नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पूरे बोधराम काछा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज की कथा कहते हुए कथा व्यास आचार्य विनोदानंद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं और रासलीला का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मनोरम झांकी का अवलोकन कराया है। कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सदा सुख केवल भगवान के चरणों में है। भगवान के सम्मुख और उनके शरणागत होने को ही भागवत कथा कहा गया है। भागवत कथा से कल्याणकारी और कोई भी साधन नहीं है, इसलिए व्यस्त जीवन से समय निकालकर कथा को आवश्यक महत्व देना चाहिए। भागवत कथा से बड़ा कोई सत्य नहीं है। भागवत कथा अमृत है, इसके श्रवण करने से मनुष्य अमर हो जाता है। यह एक ऐसी औषधि है जिससे जन्म मरण का रोग मिट जाता है। भागवत कथा को पांचवा वेद कहा गया है, जिसे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस धरती पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में राजा यदु कुल के वंश में हुआ था। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा व्यास महाराज जी ने पुतना, बकासुर, अघासुर, कालिया मर्दन आदि प्रसंगों का वर्णन करते हुए आज की कथा को विश्राम दिया। इसके बाद पंडाल में उपस्थित श्रोता समूह ने समवेत स्वर से भगवान की स्तुति कर आरती गाई। कथा सुनने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ रही। आज की कथा में मुख्य यजमान श्रीमती इंदु शुक्ला व श्री रामचंद्र शुक्ल जी के साथ धर्मराज मिश्र, शैलेंद्र कुमार शुक्ल, करुणेश त्रिपाठी, पंकज मिश्र, जय भगवान पांडे, अयोध्या प्रसाद शुक्ल, पवन सरोज, मिट्ठू लाल, रंजन शुक्ल, अमृत लाल, रामराज पांडे, अमित शुक्ल, आचार्य स्वामी नाथ शुक्ल, गंगा प्रसाद पांडे, गामा पाल, सदाशिव पाल, राम आश्रय पाल, कैलाश गुप्ता, मंजू जयकन्या शुक्ल, रेणु शिल्पी, संगीता, सुनीता, मीना, पुष्पा, रश्मि, पूजा, उमा रानी मिश्रा, किरण अश्वनी आदि उपस्थित रहे।